चलिए शुरू करते हैं पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आप सबों को जय यीशु, मेरा मसीही नमस्कार एवं जोहार। आज का यह कैटेकिज्म क्लास कलीसिया के सभी नवयुवक युवतियों को समर्पित है। मुझे कैटेकिज्म पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है। तो आज हम चर्चा करेंगे ख्रिस्तीय परंपरा में यौन, कैथोलिक कलीसिया में यौन की शिक्षा। इस संदर्भ में बहुत कम ही लोग कैटेकिज्म क्लास देना पसंद करते हैं। तो मुझे किसी ने कहा कि व्हाई डोंट यू गिव कैटेकिज्म क्लास। तो चलिए हम शुरू करते हैं। ख्रिस्तीय परंपरा में यौन की चर्चा सदा ही प्रजनन, परिवार, विवाह, स्त्री पुरुष के सामान्य जीवन के संदर्भ में की गई है। आमतौर पर कलीसिया ने इस संदर्भ में स्वेच्छाचारिता और तपस्या का मार्ग अपनाया है। ख्रिस्तीय धर्म यौन को बुरा नहीं परंतु पवित्र मानता है। कारण यह है कि परमेश्वर ने सृष्टि की और सृष्टि के बाद उसे सब कुछ अच्छा लगा। मनुष्य अपने जीवन को पवित्रता में आगे बढ़ाए, यही ईश्वर की भी इच्छा थी। इसलिए हम यौन को बुरा नहीं कह सकते हैं, परंतु शर्त यह है कि यौन का सही उपयोग और उचित रीति से इसका उपयोग होना चाहिए। संभोग सिर्फ व्यक्तिगत मौज मस्ती के लिए ना हो, इसके साथ सामाजिक दायित्व का होना नितांत आवश्यक है। कलीसिया हमें शिक्षा देती है कि इसका उपयोग हम अनुशासित ढंग से करें। इसका अर्थ है विवाह के दायरे में ही रहकर हम यौन का उपयोग करें तो अच्छा है। इसके लिए स्त्री पुरुष दोनों के बीच विश्वसनीयता बनाए रखना बहुत ही आवश्यक है। उत्पत्ति ग्रंथ बाइबल हमें बताता है परमेश्वर ने नर और नारी नामक दो लोगों की सृष्टि की, जिसे हम उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 1 में आदम और हेवा के नाम से पाते हैं। इसमें एक बात स्पष्ट है, जब परमेश्वर ने नर और नारी की सृष्टि की तब उसे जानबूझकर यौन रूपी वरदान दिया, ताकि परमेश्वर अपनी सृष्टि योजना में मनुष्य की सहभागिता ले सके। परमेश्वर ने पूर्ण मानव बनाया, जिसमें यौन अंग, जनन इंद्रियां और यौन भावनाएं भी निहित की। यह सब परमेश्वर को बहुत अच्छा लगा। इसलिए कलीसिया यौन को अच्छा एवं पवित्र मानती है। आप पढ़ सकते हैं उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 31 में से, और यहीं से पुरुषत्व और नारीत्व का आरंभ होता है। इस संदर्भ में बाइबल में अनेक कहानियां भी मिलती हैं, जिसमें यौन उपयोग और दुरुपयोग दोनों सम्मिलित हैं। यह मानव जीवन की सफलता एवं विफलता को दर्शाता है कि हम मनुष्य कैसे स्वभाव से कमजोर हैं। इसके बावजूद भी परमेश्वर हमें पवित्रता में जीने के लिए बुलाता है। अगर हम इन कहानियों को पढ़ें तो कोई भी ऐसी आपत्तिजनक बात नहीं है। यह मनुष्य के स्वभाव की कहानी है, यह मनुष्य के कमजोरी की कहानी है, यह उसके उत्थान और पतन की कहानी है। पुराना नियम में हम यौन को दो तरह से समझ सकते हैं। पहला, यौन परमेश्वर का वरदान है, जिसका उपयोग और आचरण परमेश्वर और कलीसिया की शिक्षा के अनुसार ही होना चाहिए। दूसरा, संतान उत्पत्ति इसका उद्देश्य होना चाहिए। इसके साथ साथ पति पत्नी और परिवार में आपसी प्रेम भाव होना चाहिए, जिसमें सहयोग, सेवा, आज्ञा पालन, धर्मनिष्ठता, कर्तव्य पालन, ईमानदारी, समर्पण आदि गुण भी सम्मिलित हैं। इब्रानी लोग संतान उत्पत्ति को परमेश्वर का वरदान मानते थे, परंतु आधुनिक परिवेश में ऐसा नहीं है। कभी कभी बीमारी और अन्य कारणों से संतान उत्पन्न नहीं भी हो सकते हैं, परंतु विशेष बात यह है कि पति पत्नी अपने वैवाहिक प्रतिज्ञा एवं प्रेम में दृढ़ बने रहें। उन्हें दृढ़ बने रहना चाहिए। पुराने विधान में यौन दुरुपयोग पर कठोर से कठोर दंड देने का भी प्रमाण मिलता है, और स्त्रियों को कठोर दंड दिया जाता था और पुरुषों को स्त्रियों की अपेक्षा कम दंड दिया जाता था। हम व्यभिचारिणी स्त्री और यीशु के दृष्टांत हम पढ़े हैं बाइबल में। नए विधान में यौन के विषय में कहीं कहीं उल्लेख मिलता है। यीशु ने विवाह की पवित्रता का समर्थन किया, क्योंकि विवाह सृष्टि के प्रारंभ से ही परमेश्वर की एक पवित्र योजना है। यीशु, मरियम और उसके चेलों ने काना नगर के विवाह उत्सव में सम्मिलित होकर प्रमाणित कर दिया कि विवाह परमेश्वर प्रदत्त वरदान है। विवाह के बाद पति पत्नी एक शरीर हो जाएंगे।
इस कथन को भी उन्होंने मान्यता प्रदान किया, जिसकी चर्चा हम संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 19 पद संख्या 3 से 6 में पाते हैं। यीशु ने विवाह की अनिवार्यता और सामान्य विचारधारा का खंडन किया और कहा, कुछ लोग माता के गर्भ से ही नपुंसक पैदा हुए हैं, जो कभी विवाह नहीं कर सकते, और कुछ लोगों ने स्वर्ग राज्य के खातिर अपने आप को नपुंसक बना दिया है। कहने का अर्थ है, इस कथन को यीशु ने अपने संदर्भ में एवं अपने चेलों के संदर्भ में कहा, जो स्वयं ब्रह्मचारी रहे, वे स्वर्ग राज्य का कार्य ताकि वे स्वर्ग राज्य का कार्य कर सके। यूहन्ना बपतिस्ता, संत पौलुस और कई अन्य लोग भी ब्रह्मचारी थे, जिन्होंने पारिवारिक मोह माया, पैतृक संपत्ति, पत्नी, बाल बच्चों से ऊपर उठकर स्वर्ग राज्य के लिए मरते दम तक कार्य किया। यीशु ने ब्रह्मचर्य जीवन का भी खंडन नहीं किया और गृहस्थ जीवन का भी खंडन नहीं किया। दोनों की पवित्रता को बराबर का दर्जा दिया। यीशु ने मन और तन की पवित्रता पर बल दिया। जो मनुष्य के भीतर अर्थात मन से निकलता है, हृदय से निकलता है, वही उसे अशुद्ध करता है, जैसे लोभ, लालच, हत्या, चोरी, लंपटता, परस्त्रीगमन, द्वेष, ईर्ष्या, कपट, इस और बहुत सारे दुर्गुण जो बाहर से निकलते हैं, हमारे अंदर तन से निकलने वाली बुराइयां हैं। यीशु ने कहा, जो प्राय स्त्री पर बुरी नजर से देखे, वह मन ही मन उसके साथ व्यभिचार कर चुका है। इसकी चर्चा हम संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 28 से आगे में पाते हैं। यीशु ने मन और हृदय की शुद्धता पर बल दिया। यह शिक्षा यीशु ने पापियों को दिया। तब लोगों ने कहा, यह तो टैक्स लेने वाले और पापियों के साथ खाता पीता है, उनके घर जाता है, उनके साथ रहता है और बहुत सारी बातें। व्यभिचार करते हुए पकड़े गए स्त्री से यीशु ने कहा, मैं तुमको दोषी नहीं ठहराता, जा अब से पाप ना करना। जिसकी चर्चा हम संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्या 11 से आगे पाते हैं। फरीसी सदूकी उस समय के समाज के लोग, ये नेता हुआ करते थे और यौन संबंधी गलतियों और पाप के लिए कठोर से कठोर दंड देने को उतावले हो जाते थे। संत पौलुस के पत्र में भी यौन संबंधी चर्चा मिलती है। विवाहित लोग पवित्र जीवन बिताएं। विवाह को आप पवित्र बंधन मानते थे, जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे। उसने ख्रिस्त को दूल्हा और कलीसिया को दुल्हन का संज्ञा दिया है। कलीसिया के लिए पति पत्नी को रूपक माना गया है। पति पत्नी एक दूसरे को उसी प्रकार प्यार करे जैसे ख्रिस्त ने कलीसिया रूपी दुल्हन को प्यार किया है। पौलुस विवाह से संबंधित पुराने नियम और उसकी शिक्षाओं का समर्थन करता था, परंतु नए नियम में ब्रह्मचर्य जीवन को भी एक विशेष कारण से समर्थन किया है। और इस संदर्भ में हम पढ़ सकते हैं पहला कोरिन्थ में अध्याय 7, एफिसियों के अध्याय 7 पद संख्या 21 से 33 में। इसके अलावे नए विधान में पहला पेतरुस अध्याय 3 में पति पत्नी के कर्तव्यों के विषय में एक छोटा सा उपदेश मिलता है, जिसमें उस जमाने के विवाह संबंधी मान्यता एवं परंपराओं की जानकारी मिलती है। तो आइए हम अपने जीवन को अच्छी तरह से जिएं और एक अच्छा कैथलिक बने, क्रिस्ती बने और समाज में एक सितारे की तरह टिम टिम चमके। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम कलीसिया में यौन संबंधी इतिहास के संबंध में हम थोड़ा चर्चा करेंगे और इस सैक्रामेंट, ये कैसे सैक्रामेंट है, कैसे पवित्र है इत्यादि। अगर आपको यह चैनल अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। मैं आपके लिए अच्छी अच्छी कैटेकिज्म पर वीडियो लाता रहूँगा। धन्यवाद।